माया, 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 ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये जो पूरा एग्जिस्टेंस है, ये जो यूनिवर्स है, ये एक माया है। जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, सब कुछ माया है। माया एक इल्यूजन है। बस हमें लग रहा है कि हो रहा है, जो दिख रहा है कि भाई मतलब दिखता है कि ये सब सच है और चल रहा है, हो रहा है। सब कुछ गतिविधि हो रही है, सब भाग दौड़ कर रहे, इधर उधर भाग रहे हैं, सब कुछ ना कुछ हासिल करने की होड़ में लगे हैं। सपने, ड्रीम्स, डिजायर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये सब माया है, ये सब इल्यूजन है। लगता है रियलिटी है, लेकिन सब इल्यूजन है। तो मैं ये मतलब किस बेसिस पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो स्क्रिप्चर्स मतलब ये नहीं कि भी सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक धर्म के, सभी धर्म के जो सभी स्क्रिप्चर्स है, सभी स्क्रिप्चर्स में स्क्रिप्चर्स किनके द्वारा वो लिखे गए हैं, मतलब उसको रचा गया है। वो जो साहित्य है, जो स्क्रिप्चर्स है, लिटरेचर है, जो लोग मतलब इस दुनिया को समझ पाए हैं, इस पूरी एग्जिस्टेंस को समझ पाए हैं, ये माया जाल, ये कायनात, उसको समझ पाए हैं। तो उन लोगों ने जो बाकी के, जो उनके पीछे, उनके बाद जो लोग आने वाले हैं, मतलब जो नई पीढ़ियाँ आने वाली है, जो नए ह्यूमैनिटी आने वाली है, उनके लिए वो जो उनकी समझ थी, वो लिख के गए हैं। जैसे साइंटिस्ट हम पूरा दिमाग लगा के, पूरा जोर लगा के किसी चीज़ की खोज करते हैं और किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो वो लिख के उसको रिकॉर्ड करके हमारे लिए छोड़े जाते हैं। जो आगे वाली पीढ़ी आती है उनके लिए छोड़े जाते हैं, ताकि उनके कुछ काम आ सके। क्योंकि पहले जो मतलब एक इल्यूजन था कि पृथ्वी जो है फ्लैट है, फ्लैट है, फ्लैट है। लेकिन कोई साइंटिस्ट आया, उसने खोज की और उसने बताया, मतलब वो जो हजारों साल का जो बिलीफ था, लाखों साल का जो बिलीफ था कि भाई पृथ्वी फ्लैट है, फ्लैट है, फ्लैट है, वो एक झटके में उसने तोड़ दिया कि भाई पृथ्वी गोल है, विथ प्रूफ। तो इन्होंने भी, जो महात्मा पुरुष हुए हैं, जानकार हुए, साधु संत, इन्होंने अपना पूरा साइंटिफिक अप्रोच लगा के, पूरा दिमाग लगा के, ऐसा नहीं कि जो कुछ कपड़े धारण कर लिए, किसी पर्टिकुलर वेशभूषा धारण कर ली और कहीं पे जाके बैठ गए, वो नहीं। वो जस्ट उनके अभी जो थोटांग चल रहा है, वो वो है, वो बात है कि भाई जा रहे, कुछ मालाएं पहन रहे, कुछ कपड़े पहन रहे, जाके किधर बैठ रहे, बस कुछ नहीं, खा रहे, बैठ रहे, सो रहे। वो तामसिकता है, मतलब वो एक जानवर जैसा ही बर्ताव है। लेकिन जो एक्चुअल हुए हैं, जो संत हुए हैं हर धर्म में, उन्होंने पूरा अपना, उनका दिमाग लगाया है, एक साइंटिफिक अप्रोच लगाया है वहाँ पे, एक साइंस की तरह, एक साइंटिस्ट की तरह उस चीज़ की खोज की है। मतलब मन क्या है, ये मन जो है उसमें वो थॉट्स कहाँ से आते हैं और वो थॉट्स क्यों आते हैं, जो हमारे सपने हैं वो क्या है, जो हमारी इच्छाएं हैं वो क्या है, वो कहाँ से उठती है, कामनाएं वो कहाँ से उठती है, इमोशंस कहाँ से आते हैं, फीलिंग्स कहाँ से आते हैं। वो उन्होंने वो जो कौन है अंदर से, अंदर हमारे कौन है, कौन चीज़ों को देख रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, कौन कौन जो है वो अच्छा फील कर रहा है, कौन बुरा फील कर रहा है, क्यों हो रहा है। तो उसके अंदर 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 जाके उन्होंने खोज की, और खोज करते 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 और फिर वो कंक्लूजन में आ गए। क्योंकि उन्होंने पूरा जो बुद्धि है, वो बुद्धि लगा के वो समझे चीज़ों को। क्योंकि हम एक जस्ट एक फ्लो है, जो कंडीशनड फ्लो है,
उसके हिसाब से चलते रहते हैं, चलते रहते। फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, हर कोई, एक छोटा बच्चा भी है 3 महीने का, तो उसके लिए भी फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, वो भी नहीं सोच रहा है तो बाकी वाले उसका फ्यूचर फ्यूचर। मतलब वो बच्चा 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का हो, फिर भी वो फ्यूचर चालू है उसका, फ्यूचर फ्यूचर। और वो समझो एक 5 साल का, 10 साल का बच्चा है, उसको भी फ्यूचर के बारे में सोचने को मजबूर किया जा रहा है। और एक जो 80 साल का बूढ़ा है, वो भी फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। लेकिन सब, हर कोई फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। मतलब 1 साल से लेके जो डेथ बेड पे है, वो भी फ्यूचर के बारे में ही सोच रहा है, फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर। लेकिन किसी का फ्यूचर आया क्या अब तक? कोई ऐसा नहीं कर सकता कि मैं हाँ, जो मोमेंट था जिसके बारे में सोचता था वो आ गया, अब बस फ्यूचर मेरा आ गया जिसके बारे में सोचता था, अब कुछ नहीं है आगे। वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइंड ही उस हिसाब से काम करता है। उसको आगे फ्यूचर 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 की सोचना है उसको। तो वो माया जो है, वो पूरा फ्यूचर या फिर पास्ट, पास्ट में कुछ घटनाएं हुई है, पास्ट में ऐसा हुआ, पास्ट में वैसा हुआ, उसको लेके कुछ सोचना चालू रहेगा दिमाग में। मतलब जो दिमाग में आपके चढ़ी रहेगी, उस चीज़ को माया कहते हैं। कि कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ, या फिर पास्ट या फिर फ्यूचर, जो प्रेजेंट में वो रहना नहीं चाहती। हम एक इमेजिन करते रहते हैं फ्यूचर के प्रॉब्लम्स के बारे में। एक्चुअल में जब प्रॉब्लम आता है तो हम उसके बारे में सोचते भी नहीं है, झटके से उस पे सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन फ्यूचर को लेके हम इमेजिन करके इमेजिनरी हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स लाते हैं दिमाग में, और फिर उस पे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम्स दिमाग में जो मतलब यहाँ से वहाँ से देखा है, क्योंकि बहुत सारा डेटा है अभी, तो बहुत सारा डेटा इस सोशल मीडिया के एज में, बहुत सारा डेटा है। कि अभी जो लड़का है, समझो कॉलेज का एक लड़का है, तो भाई कॉलेज में उसका ग्रेजुएशन चालू है, तो इसके बाद क्या होगा, मुझे जॉब कहाँ पे लगेगी, तो वो उसके उसके बारे में वो सोच रहा है कि फिर शादी कब होगी, क्या होगा, घर कहाँ पे लूँगा, वो उसके बारे में सोच रहा है। जिसका जिसका जॉब लग गया वो और आगे के बारे में सोच रहा है। जिसकी शादी हो गई वो अभी और आगे के बारे में सोच रहा, बच्चों के बारे में सोच रहा, घर लेने के बारे में सोच रहा। जिसके बच्चे, घर हो गया, वो बच्चों की आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रहा। और फिर उसकी पढ़ाई हो गई, फिर उनके शादी के बारे में सोच रहा। और फिर अपने खुद के फ्यूचर के बारे में सोच रहा, बुढ़ापे के बारे में सोच रहा। और ऐसे सोच सोच के वो फिर मर भी रहा। और वही उसके भी बच्चे, वो भी सेम सेम। तो वो चालू है, कंटिन्यूस प्रोसेस चालू ही है, चालू है, कंटिन्यूसली चालू है। नहीं पता किस लिए चालू है, किसी को नहीं पता कि उसका जो एंड गोल है क्या है, लेकिन कंटिन्यूसली चालू है। फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना। तो वो क्यों चालू है? कि हमारा जो माइंड है, ये जो हमारी एक अहम वृत्ति है, उसको, जो माया है, उसको कंटिन्यू करना है। वो माया है, वो जो कंटिन्यू करना है। मतलब आपके पास प्रॉब्लम भी नहीं है तो वो हाइपोथेटिकल इमेजिनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगी, या फिर पास्ट से किसी प्रॉब्लम्स को उठा के सामने लाएगी कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुए थे, ऐसे ऐसे सिचुएशंस आई थी, तो आगे ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या करेंगे, कैसा करेंगे। तो वो मतलब कभी पास्ट कभी फ्यूचर स्विंग करती रहती। अभी मानो आप अभी अगर फ्यूचर के बारे में सोच रहे, कुछ हो रहा, और आपके फैमिली में किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो आप फट से, आपकी कॉन्शियसनेस है वो काम पे लग जाएगी। वो फिर उस मोमेंट में फ्यूचर के पास्ट के बारे में नहीं सोचेगी। फटाफट वो फिर कॉल करेगी, एम्बुलेंस बुलाएंगे, एम्बुलेंस में डाल के उस फैमिली मेम्बर को हॉस्पिटल में लेके जाएगी, दवाइयाँ, डॉक्टर, इधर उधर कॉल करके वो, मतलब आप फिर अब प्रेजेंट में हो। आपकी अभी
वो जो अवेयरनेस है, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो काम कर रही है। वहाँ पे आप सोच भी नहीं रहे किसी चीज़ के बारे में, आप सिर्फ सॉल्यूशन निकालते जा रहे हो। मतलब उसी मोमेंट में, मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस चालू है वहाँ पे। मतलब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। आपका दिमाग पूरी फोकस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ आप उस पर लग गए हैं। तो वो एक रियल, एक जीना जिसे बोल सकते वो है। आपको उस प्रॉब्लम की सोचने की ज़रूरत नहीं। उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन में आपको किसी चीज़ की किसी चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी बैठ के भाई इमेजिनरी प्रॉब्लम्स ला रहे हैं, क्योंकि इमेजिनरी प्रॉब्लम ही आपके सामने नहीं है तो वो आप फाइनल सॉल्यूशन पे आ ही नहीं सकते। और उसमें कुछ लाएगा वो दिमाग, नई प्रॉब्लम्स, और उसमें कुछ नया फैक्टर लाएगा, और अपन उसमें सॉल्यूशन देंगे, और वो थोड़ा सा और नया टाइप करके प्रॉब्लम लाएगा सामने, तो प्रॉब्लम लाएगा सॉल्यूशन, तो कंटिन्यूसली वो फाइनल सॉल्यूशन पे आता ही नहीं, वो कंटिन्यूसली चालू रहता। अब जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको फाइनल सॉल्यूशन पे आप आते हो, लेकिन जो हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम है, जो इमेजिनरी प्रॉब्लम है, बस वो चलते रहते हैं दिमाग में। जब चलते रहते और उसी को ही माया कहते हैं। और उसको ही समझ के उससे छुटकारा पाना, उसको ही मतलब हम मुक्ति या मोक्ष बोल सकते हैं। और उसको ही वही बोलते हैं कि भाई ये समझ गया तो उसके ऊपर उठ गया। तो फिर वो पास्ट फ्यूचर की चीज़ें आप पे उतना हावी रहती नहीं। धीरे धीरे उसको समझ के आप उसको दरकिनार कर देते हो, उसको साइड में कर देते हो कि भाई ठीक है, मुझे पता है कि तेरा काम क्या है। तेरा काम है मुझे फंसाए रखना। अब मैं समझ चुका हूँ कि तेरा काम मुझे फंसाए रखना है। और एक जो मोमेंटरी लाइफ है, जो प्रेजेंट में अवेलेबल जो लाइफ है, जो एक प्रेजेंट में रहने का जो जॉय है, जो हैप्पीनेस है, उसे मुझे फील नहीं करने देना। ये तेरा काम है, लेकिन मेरा काम क्या है ये मैं अभी समझ चुका हूँ। तो मैं अभी मेरा काम करूँगा और वो जो माया है उसको उसका काम करने दूंगा। तो बस वही वो प्रोसेस को समझना, वही जीवन से मुक्ति पाना है, बाकी कुछ नहीं।